सावन का अंतिम सोमवार श्री देव जागेश्वर नाथ महादेव को जल अर्पण करने भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। आइए आपको ओम न्यूज 24 के माध्यम से करवाते हैं दर्शन 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त स्वयंभू दिव्य शिवलिंग देव श्री जागेश्वर नाथ महादेव के दर्शन। दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देव श्री जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान शिव की पूजा के लिए श्रावण सोमवार विशेष फलदायी माना जाता है। भगवान शिव की भक्ति को समर्पित इस दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान जागेश्वर नाथ महादेव को जल अर्पण किया और दर्शन पूजन किया। मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक रामकृपाल पाठक ने बताया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय सावन सोमवार की अपेक्षा चौथे और अंतिम सावन सोमवार को दर्शनार्थियों की संख्या थोड़ी कम रही। इसके बावजूद देर शाम तक दर्शनार्थियों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंचने की संभावना है। 11 दिवसीय विश्व कल्याणार्थ महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का समापन श्रद्धा और वैदिक परंपराओं के साथ यह भव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ है। इस दौरान यजमानों द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए और भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से पौधरोपण भी किया गया। बांदकपुर स्टेशन चौराहे पर हेमंत असाटी राजन और उनकी टीम के द्वारा मड़िया दोहटा पटेरा हिंडोरिया क्षेत्र से आए कांवड़ियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और भव्य प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए और भक्त मौजूद रहे। हर हर महादेव। आज इस वर्ष का श्रावण का चतुर्थ एवं अंतिम सोमवार है। विगत 3 सोमवारों के अनुसार इस सोमवार में भी प्रातःकाल 3:30 बजे पट खुल गए थे। प्रातःकालीन आरती के पश्चात दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। जैसा कि विगत 3 सोमवारों में बाहर से ही जल चढ़ाने की और दर्शन की व्यवस्था की गई थी, इस सोमवार में भी इसी प्रकार से व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, बाहर से ही जल चढ़ा रहे हैं। यद्यपि जैसा कि तीसरे सोमवार में बहुत ज्यादा भीड़ थी, उसके अनुपात में आज उतनी संख्या नहीं देखी जा रही है। विगत सोमवार में कांवड़ियों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, उसकी अपेक्षा इस सोमवार में उतने कांवड़िया नहीं आए हैं। सभी दर्शनार्थी बड़े प्रसन्नतापूर्वक आनंद से उत्साह से भगवान जागेश्वर नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, सभी जलार्पण कर रहे हैं और परम आनंद के जागेश्वर धाम बांदकपुर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 11 दिवसीय रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। 11 दिन में पृथक यहाँ पर यजमान आए, जिन्होंने विधि विधान से पूजन किया एवं वेद मंत्रों द्वारा संपूर्ण पाठ का श्रवण किया। पश्चात आरती, मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि जो पूर्ण विधि विधान से होता है उसमें भाग लिया और रुद्राभिषेक के पश्चात इस वर्ष एक नया उसमें अंग जोड़ा गया है, जो ये भी एक आराधना का ही अंग है। हम भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, यह भी एक आराधना का स्वरूप है। इसके लिए गोवर्धन पर्वत पर जिन्होंने यहाँ पर अभिषेक पूजन किया, वो यजमान प्रतिदिन अभिषेक के पश्चात जाकर के सभी ने वृक्षारोपण किया। पृथक वृक्ष वहाँ पर पौधारोपण किया गया। पौधारोपण करना आसान है, सभी जगह कोई भी कर सकता है, परंतु मुख्य जो है यह है उनका संरक्षण करना। जब तक कोई पौधा वृक्ष का स्वरूप धारण न कर ले, तब तक यह कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता। सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, सबका यह दायित्व है कि हम जो पौधारोपण कर रहे हैं वह जब तक वृक्ष का स्वरूप धारण न कर ले, तब तक है हमें उसकी देखरेख करना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए यहाँ हमने सभी प्रकार से संस्थान की ओर से व्यवस्था की थी। गड्ढे
करवा दिए गए थे। वहाँ पर मिट्टी, खाद, पानी और विधिवत मंत्रोच्चार सहित पौधारोपण किया गया, जो आज एकादश दिवस में यह कार्य संपन्न हुआ। हमारा एकादश दिवसीय कार्य जो है अभिषेक का संपन्न हो गया है, परंतु वृक्षारोपण का कार्य अभी निरंतर चलता रहेगा। हम लगभग 1100 गड्ढे वहाँ पर किए गए हैं, जहाँ पर खाद और मिट्टी की व्यवस्था की जा रही है, पौधों की व्यवस्था की जा रही है। अभी भी हमारे पास लगभग 300-400 पौधा उपलब्ध है, और जो भी श्रद्धालु चाहें संपर्क करके केवल उनको रोपण करना है, वह पौधारोपण कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग भी पूरा अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उसमें संरक्षण भी हम करेंगे, देखरेख भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका भी मानसिक सहयोग चाहिए है, आप भी उसमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।